हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि इन दिनों आप जानते ही हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो कि पितरों के लिए होता है। क्या आपके पितृ आपके ऊपर आई मुसीबतों से बचाएंगे? यही इस रीडिंग में हम देखेंगे, है ना। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपनी परेशानियों पर फोकस करना है, जिनसे आप काफी कुछ जान सकें कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, परेशानी तो आ जाती है लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते काफी इंसान। समझ नहीं आता, कोई अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। इसलिए इन्हीं सभी चीजों पर हम आज अपना टॉपिक ले रहे हैं। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये दिन पितरों के लिए चल रहे हैं, जिसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृ पक्ष कहते हैं। इसमें अपने पितरों की पूजा की जाती है, उनके लिए दान दक्षिणा दी जाती है, जिससे पितृ आपके खुश होकर आपके लिए और अच्छा करें। लेकिन ये सारी चीजें हम कैसे पहचानें कि हमारे पितृ हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? क्या आपके पितृ आपको बुरा कर रहे हैं तो किस तरीके का बुरा कर रहे हैं? यही चीज हम आज इस टॉपिक में ले रहे हैं। यहां मुझे एनर्जी बता रही है, जिस तरीके से आप लोग दिन पे दिन फंसते चले जा रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी तो कभी गृह कलेश तो कभी किसी और तरीके की समस्या, जो दिन पे दिन आप लोगों के ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूटता जा रहा है, और वो काफी उपाय करने से भी ठीक नहीं हो रहा। जिसमें काफी लोगों ने दिखाया अपने को, पंडित जी को, जो भी अपने पहचान के हैं, उन्होंने बताया कि आपको पितृदोष है। पितृदोष होने का मतलब आप लोगों का, चाहे आप कुछ कितना भी अच्छा कर लीजिए जीवन में अपने, फिर भी ठीक नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। जो वो चाहते हैं आपसे, अपनी सेवा भाव, वो आपने नहीं किया उनके लिए, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट रहा है। मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि इन दिनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं। जिन लोगों को पितृदोष है, जिनके पितृ नाराज हैं या पितृ बंधे हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं। वो अपने पितरों को इन दिनों मना सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं, उनके लिए दान दक्षिणा कर सकते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लेकर ठीक कर सकते हैं, है ना। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इन दिनों
आप भगवान की तो पूजा कर ही रहे होंगे, लेकिन आप जो धरती पे आए हुए हैं, आपके पितृ जो आपसे एक्सेप्टेंस चाहते हैं कि मेरा परिवार मेरे लिए ये सब करे, मुझे ये दान दक्षिणा दे, तो उनकी जो ख्वाहिशें हैं, आप अगर उन चीजों को पूरा कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा बदलाव हुआ। आप लोग सोचते होंगे काफी कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा, हम दान तो किसी और को दे रहे हैं तो वो पितरों के पास कैसे जाएगा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर आप जिस तरीके से मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रसाद भगवान को जाता है? आपने तो वो प्रसाद मंदिर में भगवान के आगे ही रखा देखा, किसी ने नहीं खाया आपके आगे। लेकिन हकीकत यह है, आप अगर सच्चे मन से भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो आपका स्वीकार होता है, भगवान के पास जाता है। आपको ही दिख रहा है वो कटोरी में रखा है, लेकिन भगवान उसको स्वीकार करते हैं और आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे ही पितरों का होता है। आपने जो भी अपने पितरों के लिए अच्छा सोचा, अच्छा दान दक्षिणा दी, किसी भी ब्राह्मण को दिया, किसी गरीब को दिया या किसी को खाना खिलाया, तो वो चीज सारी आपके पितरों को लगेंगी। और जब पितृ खुश हो जाते हैं आपके, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होनी चालू हो गई। जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन चल रही है, मैं काफी लोगों में देख रहा हूं, हर चीज करके देख ली, हर उपाय करके देख लिया, लेकिन एक चीज यहां पर रह गई, वो है पितृ। जहां अगर आपके पितृ आपसे नाराज होंगे तो आप वहां पर कितना भी अच्छा करने का प्रयास कर लीजिए, कहीं ना कहीं रुकावट आपकी आएगी। और वहीं ये सब हो रहा है। उन रुकावटों की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपके सारे काम रुक रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, गृह कलेश रहते हैं, आपके कंधे भारी रहते हैं, सपने में सांप दिखाई देते हैं, जो पितृदोष के लक्षण हैं। आपको सपने में अपने पितृ दिखाई देते हैं जो आपसे कुछ ना कुछ मांग करते हैं और आप उनकी मांग को ना समझकर खराब कर लेते हैं अपना। तो ये सारे लक्षण पितृदोष के होते हैं। और मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहता हूं जिन लोगों ने सब कुछ प्रयास करके देख लिया, ब्राह्मण से सब कुछ पूछ के देख लिया, उन्होंने भी बोला कि पितृदोष है, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। ये पितृदोष जो होता है, ये हर किसी से भी सही नहीं होता, क्योंकि आपने किस तरीके से अपमान किया अपने पितरों का, उनके लिए क्या नहीं किया, वो हर कोई नहीं बता सकता आपको, है ना। तो पितृदोष की वजह से भी काफी सारी परेशानियां जीवन में आती हैं और काफी लोग यहां पर पितृदोष की वजह से फंसे हुए हैं और काम में उनके परेशानियां चल रही हैं, है ना। यहां पर अगर हम आपके पार्टनर की बात करें, हो सकता है आपके पार्टनर पर पितृदोष हो, जिसकी वजह से आप लोगों के परिवार में कलेश हो रहे हैं, आप लोगों के परिवार में थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है जो आपके जीवन को खराब कर रही है। और थर्ड पार्टी तो सोने पे सुहागा होती है। जिस इंसान के जीवन में थर्ड पार्टी आ जाए, जिस किसी के रिलेशन में भी थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए, तो आप समझ जाइए कि जीवन वहां से सब पलटना शुरू हो गया, यानी कि खराब होना शुरू हो गया। थर्ड पार्टी वो बला है जो सब कुछ तहस नहस कर देती है, पूरा घर बर्बाद कर देती है और अपने को सुखी बनाने के लिए, अपने को भरने के लिए, अच्छा सब कुछ रखने के लिए आपके पार्टनर को फंसाती है, अपने चंगुल में लेती है, अपने चक्रव्यूह में फंसाती है और आपका जीवन बिल्कुल तबाह कर देती है। आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहां थर्ड पार्टी की एंट्री आप लोगों की लाइफ में हुई, वहां पर वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आपके पार्टनर के दिमाग को चेंज कर देती है और वो ऐसे चेंज हो जाते हैं कि आपको अपना दुश्मन समझने लगते हैं और थर्ड पार्टी को अपना सगा समझते हैं। ऐसी हालतें हो जाती हैं
दिन पे दिन नई से नई मुसीबतें आती रहती हैं। आप रात को सोए हैं रो रो कर और सुबह को यही सोचते हैं कि ना जाने कौन सी नई मुसीबत सुबह को खड़ी मिलेगी। आपने दुनिया भर के प्रयास किए सही करने के, जिसने जहां रास्ता दिखाया वो सब किया, ढेरों रुपए खर्च कर लिए, लेकिन जड़ पकड़ में नहीं आई कि जड़ असली है क्या। आपने ब्लैक मैजिक भी उतार लिया, सारी परेशानियां भी खत्म कर दी, ग्रहों को भी शांत कर लिया, लेकिन फिर भी परेशानी घर से नहीं जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पितृ आपसे नाराज बैठे हैं। आपके पार्टनर अपने परिवार को छोड़कर दूसरियों से रंग रंगेलियां बना रहे हैं, तो क्या आपके पितृ इसमें खुश होंगे? नाराज रहेंगे। और वो सब उनकी नाराजगी यहां पर आपको परेशान कर रही है। वो अपने को जताना चाहते हैं कि मैं भी कुछ देख रहा हूं यहां पर बैठकर, जो ये सारी चीजें गलत चल रही हैं। और कुछ लोग तो इतने महान आते हैं, मैं बता नहीं सकता। वो अपने पितरों को ही बंधवा कर बैठ जाते हैं किसी से कि मेरे पितृ घर में परेशान कर रहे हैं, आप कैसे भी करके इन्हें बांध दीजिए जिससे हमारा कुछ खराब नहीं हो। आपने एक तो अपने जीते जी पितरों को नहीं किया, मरने के बाद भी उनका गलत किया। तो आपको क्या लगता है आप बंधवा देंगे तो आपका खराब नहीं होगा? आपका डबल खराब होगा। जिन लोगों ने ये गलती कर रखी है, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अभी भी माफी मांग लीजिएगा अपने पितरों से, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। आप जिस परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो परिवार जुड़ेगा नहीं, बिखर जाएगा। क्योंकि भगवान से पहले पितर आते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। हर कोई ये चीज नहीं समझाता। मैंने काफी लोगों के केस में देखा है कि पितरों को बंधवा कर बैठ गए हैं। तो वहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये गलत सब काम नहीं करिए किसी के कहने से। पितृ माने भगवान होते हैं जो आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। घर में अगर कोई मुसीबत आती है या कोई ब्लैक मैजिक करता है तो पितृ पहले आगे आ जाते हैं जो आपका बचाव करते हैं। लेकिन यहां पर लोग गलत समझकर उन लोगों को गलत कार्य कर कर बांध रहे हैं, उनके लिए बुरा सोच रहे हैं कि हमारे पितरों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये तो सब ऐसे ही हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप पितृदोष के भागी बनेंगे और आपका कुछ भी रिलेशन ठीक नहीं होगा। जो आपके ऊपर थर्ड पार्टी की सिचुएशन चल रही है, दुनिया भर के उपाय करके बैठे हैं, वो इसलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि आप अपने पितरों को नाराज कर कर बैठे हैं। और मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जिनको नॉलेज नहीं है यहां पर कि हमें पितरों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है या घर का सबसे छोटा बेटा होता है, वो अपने पितरों के लिए पितरों के नाम से ब्राह्मण को कपड़े दान दे सकता है, खाने की वस्तुएं दान दे सकता है। जो भी श्रद्धा भाव हो, जो भी आप अपने पितरों को देना चाहते हैं, वो सब कुछ आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, जो कि आपका स्वीकार होता है। ये श्राद्ध पक्ष जो चलते हैं, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अपने पितरों को मनाने का। धरती पर यहां पर भगवान नहीं है इस समय धरती पर आपके पितर आए हुए हैं जो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं कि मेरा परिवार का कुछ मेरे लिए करे। वो सब चीजें आपको करनी चाहिए। यदि किसी को अपने पितृ की तिथि नहीं पता है कि क्या है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लास्ट में अमावस्या आती है, जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि नहीं पता है, तो वो अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को कुछ भी दान दे सकते हैं पितरों के नाम से। उनसे माफी मांग सकते हैं अपने पितरों से कि जो भी गलती हुई, जो भी हमसे भूल हुई, क्षमा करिए और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। और इतना सब करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कितना आपके जीवन में बदलाव आता है। आप दुनिया भर के काम तो कर लेते हैं कि भगवान को मनाना है तो भगवान के मंदिर चले गए, कुछ भी करना हो तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पितरों के नाम से कुछ नहीं करते। तो मैं उन सभी लोगों के लिए एक गाइडेंस दे रहा हूं, उनको समझा रहा हूं
मानना और ना मानना आप लोगों के ऊपर है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से रोज नए से नए आप लोगों के ऊपर संकट आ रहे हैं, आप ही के नहीं आपके पूरे खानदान के ऊपर संकट आ रहे हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के परिवार पर ही है, आप लोगों के खानदान में जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कष्ट चल रहा है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे कि क्या वजह है, क्यों हम लोग सही से नहीं पनप पा रहे, क्यों सही से खड़े नहीं हो पा रहे। मेहनत तो बहुत करते हैं हर चीज के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। जब तक ये चीजें आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ भी सही नहीं होगा, है ना। पितरों को मनाना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से वो नाराज होते हैं उनको मनाना बहुत ज्यादा कठिन रहता है। और जिनके पितृ नाराज रहते हैं उनके जीवन में ऐसे तूफान बने रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। एक परेशानी गई नहीं कि दूसरी आ जाती है, और जो कुछ भी समझ नहीं आती है ना। और देखिए आपका तो खराब हुआ ही हुआ, आपका रिलेशन सही नहीं चलने दिया। आपके घर में जितने इंसान हैं सब पे कुछ ना कुछ तकलीफ लगी हुई है। आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है जो नए से नए और कारनामे कर देती है। एक परेशानी कम थी जो थर्ड पार्टी के आने से आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी शुरू हो गए। चलो किसी तरीके से आपने ब्लैक मैजिक भी अपना सही करा लिया, लेकिन जो पितृदोष की समस्या है उसको सही नहीं करा पाए, जिसकी वजह से आप लोग थर्ड पार्टी में फंसे पड़े हैं और वो आपको निकलने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आसान नहीं रहती, आप लोगों को समझने की जरूरत है इन चीजों को। और मैं उन सभी लोगों से कहता हूं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे दिन है, आपको अपने पितरों को मनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, है ना। थर्ड पार्टी भी जब भी पीछे हटेगी जब आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। आपके जीवन में खुशियां भी जब आएंगी जब आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। आप लोगों का जब ही सही होगा सब कुछ जब आपके पितर आपके साथ खड़े होंगे। आप खुद गलत कार्य करेंगे अपने पितरों के लिए तो आपका कुछ भी सही नहीं होगा, मैं दावे से बोल रहा हूं। आप दुनिया भर के प्रयास करके देख लीजिए, आप कितना भगवान को मना लीजिए, लेकिन भगवान भी पितरों के आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही पितर हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको परेशानियों से बचाते हैं। और आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो मैं उन सभी लोगों को बता रहा हूं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अपना ठीक कराना चाहते हैं। तो आप सभी लोग कि आप लोगों के ऊपर पितृदोष है या नहीं वो आप चेक करा सकते हैं मेरे से। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मैसेज करके मेरे से पता कर सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर पितृदोष है या नेगेटिविटी है, जिसको मैं फ्री चेक करके बता देता हूं। ठीक है गाइस। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा।